स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था। देखा था कि अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आज जो हमारा लेक्चर है हम डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन देखेंगे कि हम आखिर डिस्टेंस फार्मूला से किस प्रकार अलजेब्रा का यूज़ करके ज्योमेट्रिकल फिगर्स एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की, ट्रायंगल्स की। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर पॉइंट्स 5-2, 6, 4 and 7-2 are the vertices of an isosceles triangle। यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन हैं और आपको चेक करना है कि क्या वो तीनों पॉइंट्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, उसमें से अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल है तो उसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज पहला जो पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए 5-2, दूसरे पॉइंट को मैंने पॉइंट बी बोल दिया है 6, 4 और थर्ड पॉइंट को मैंने सी कहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7-2। ओके, ये 3 पॉइंट्स हो गए ए बी सी। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। अब इन तीनों पॉइंट्स में हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर एक बार फिर लिख देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 इज, दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस को हमने बोल दिया ए बी। ओके, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं ए बी। अब देखिए, जब हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो उस वक्त मैं इस पॉइंट को x1 y1 सपोज करूंगा और इस पॉइंट को x2 y2 सपोज करूंगा। क्लियर? तो यहाँ पर अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x2 मतलब कि 6 माइनस x1 इज 5, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ 4 माइनस y1 तो प्लस 2 होल स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 5 इज 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इज 6 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और यहाँ पर आंसर मिल जाएगा रूट 37। ओके, रूट 37। यहाँ पर हम वैसे कोई यूनिट्स गिवन नहीं है तो आप केवल यूनिट्स लिख दीजिए, यूनिट्स। ये ए बी डिस्टेंस हो गया। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं बी और सी के बीच का, बी सी डिस्टेंस। अब देखिए, जब आप बी सी डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो बी सी डिस्टेंस के वक्त आप इसको x1 y1 सपोज कर लेंगे और ये हो जाएगा x2 y2। ओके, ये x2 y2 हो गया। अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 6 किया हमने तो 7 माइनस 6 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है प्लस माइनस 6 का स्क्वायर होता है प्लस 36 और आंसर आ जाएगा रूट 37 यूनिट्स। ओके, अब तीसरा डिस्टेंस ए सी फाइंड करेंगे। ए सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए, जब ए सी फाइंड कर रहे हैं हम तो इसको हम मान लेंगे x1 y1
और c के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे x2 y2। अब फिर से सेम फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 7 माइनस 5 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है -2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 5 इज 2 स्क्वायर, प्लस -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 हो जाएगा 0, और इसका आंसर आ जाएगा √4। √4 का मतलब होता है 2। ओके, यहाँ पर आंसर हमें मिल जाएगा √4 यानी कि 2 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए ए बी डिस्टेंस कितना आया, √37 यूनिट्स, बी सी डिस्टेंस कितना आया, √37 यूनिट्स, और ए सी डिस्टेंस कितना आया, 2 यूनिट्स। देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्लियर, हेंस इट इज प्रूव्ड कि ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द पॉइंट्स -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 0। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हमें बताना है कि इन चारों पॉइंट्स से मिलकर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सभी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। लाइक अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज आप लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जनरल प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। फिर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती है। फिर हम बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स गिवन हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के और हमें बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने इन चारों पॉइंट्स को नाम दे दिया है ए बी सी डी। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और सारे डिस्टेंसेस निकालेंगे। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला वही लगाएंगे। अब ए बी के लिए यहाँ पर इन पॉइंट्स को x1 y1, ये पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए हैं x1 y1 और इन पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूँ x2 y2। फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 8।
अंडर रूट ऑफ 8 का मतलब होता है 2√2। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे बी और सी के बीच का, BC कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज BC। देखिए अब B और C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x2 है हमारा -1 माइनस और ये x1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। -1 मतलब -1 का -2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 8 और अंडर रूट ऑफ 8 का आंसर फिर से हमें मिल जाएगा 2√2। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे CD। अगेन सेम फॉर्मूला अंडर रूट C और D, तो ये x2 y2 और C हो जाएगा x1 y1। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे -3 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 और y1 है 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ओके, अब फिर -2 का स्क्वायर मतलब 4 और फिर -2 का स्क्वायर मतलब +4 मतलब अंडर रूट 8 का आंसर आ जाएगा 2√2। ओके, देन DA। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे DA। तो DA डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो x2 मतलब -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये y2 माइनस y1 मतलब y2 मीन्स 0 और y1 मीन्स -2, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, ये होगा -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 दैट मीन्स √8 मीन्स अगेन 2√2। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स कैलकुलेट करी है और चारों साइड्स इक्वल आ गई है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ है, तो ABCD हमने AB कैलकुलेट किया, BC CD D है और चारों इक्वल आ गई। अब चारों साइड्स इक्वल है तो या तो ये स्क्वायर है या फिर ये रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में ही चारों साइड्स इक्वल होती है। बट अब वो डिसीजन कैसे होगा, अब हमें दोनों डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, AC और BD। AC और BD यदि इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर है और AC और BD की लेंथ अगर अनइक्वल आई तो ये हो जाएगा रोम्बस। तो चलिए अब दोनों डायगोनल्स हम कैलकुलेट करते हैं। AC की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, AC मीन्स डायगोनल, A और C के बीच का डिस्टेंस। तो ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 क्या है -1 और x1 क्या है, वो भी -1 है, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है 2 माइनस y1 है -2 मतलब यहाँ हो जाएगा +2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 4 यूनिट्स। ओके, AC हो गया। अब दूसरा डायगोनल निकालेंगे BD डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं B और D। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, -3 और x1 है 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 और y1 भी है 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट -3 -1 दैट मीन्स -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर √16 का मतलब हो जाएगा 4। सो डियर स्टूडेंट्स, चारों साइड्स इक्वल, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA और दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल, दैट मीन्स AC इज इक्वल्स टू BD। Therefore
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ पा रहे होंगे लेक्चर्स, तो प्लीज़ वीडियोस लाइक करें, शेयर करें।